Welcome friends, myself Deepal C. Pokhrel and you're watching Pokhrel Online Classes। दोस्तों आज की वीडियो में हम मे और माइट का यूज़ करना सीखेंगे और मे और माइट वाले सेंटेंसेस को बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे। इन टुडेज वीडियो we'll learn use of may and might and also practice to speak those sentences which have may and might। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर मुझे इंग्लिश में कहना है आज बारिश हो सकती है तो मैं कहूँगा इट मे रेन टुडे, और मैं ये भी कह सकता हूँ इट माइट रेन टुडे। इट मे रेन टुडे का मतलब आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे का मतलब भी आज बारिश हो सकती है। लेकिन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? हमने पहले सेंटेंस में मे का यूज़ किया और दूसरे सेंटेंस में हमने माइट का यूज़ किया। मे और माइट में आखिर क्या डिफरेंस होता है? हमें कहाँ पास मे का यूज़ करना है और कहाँ पास माइट का यूज़ करना है? अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मे और माइट दोनों का यूज़ संभावनाओं को व्यक्त करने में किया जाता है। मे का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हो, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़, यानी संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होने पर हम मे का यूज़ करेंगे और संभावनाएं बहुत ही कम होने पर हम माइट का यूज़ करेंगे। यानी माइट का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पास वेरी लेस पॉसिबिलिटीज़ होगी और मे का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो अगर मैं कहता हूँ इट मे रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब आज बारिश हो सकती है मगर बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। यानी मे का यूज़ हमें वहाँ करना है जहाँ पर संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हो और माइट का यूज़ हमें वहाँ करना है जहाँ पर संभावनाएं बहुत ही कम हो। इसके अलावा हम मे का यूज़ परमिशन मांगने में, परमिशन देने में और परमिशन ना देने यानी मना करने में भी करते हैं। जैसे मैं कहना है क्या मैं जा सकता हूँ, तो हम कहेंगे मे आई गो, यानी मे का यूज़ हुआ परमिशन मांगने में। अगर मैं कहूँ हाँ तुम जा सकते हो, यस यू मे गो, यानी मे का यूज़ हुआ परमिशन देने में। अगर मैं कहूँ नहीं तुम नहीं जा सकते, नो यू मे नॉट गो, इसका मतलब मे का यूज़ हुआ परमिशन ना देने। यानी मे का यूज़ परमिशन मांगने में भी होता है, परमिशन देने में भी होता है और परमिशन ना देने में भी होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने मे और माइट के यूज़ को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब हम मे और माइट वाले सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा हो सकता है, अगर यहाँ कुछ होने की संभावनाएं ज़्यादा है तो हम बोलेंगे इट मे हैपन, इट मे हैपन। अगर यहाँ कुछ होने की संभावनाएं कम है तो हम बोलेंगे इट माइट हैपन, इट माइट हैपन। वह तुम्हें देखकर खुश हो सकता है। अगर यहाँ पर खुश होने की संभावनाएं ज़्यादा है तो हम बोलेंगे ही मे बी हैप्पी टू सी यू, ही मे बी हैप्पी टू सी यू। अगर यहाँ पर खुश होने की संभावनाएं बहुत ही कम है तो हम बोलेंगे ही माइट बी हैप्पी टू सी यू, ही माइट बी हैप्पी टू सी यू। उसे यह सुनकर बुरा लग सकता है। अगर यहाँ बुरा लगने की संभावनाएं ज़्यादा है तो हम बोलेंगे ही मे फील बैड आफ्टर हियरिंग दिस, ही मे फील बैड आफ्टर हियरिंग दिस। अगर यहाँ बुरा लगने की संभावनाएं कम है तो हम बोलेंगे ही माइट फील बैड आफ्टर हियरिंग दिस, ही माइट फील बैड आफ्टर हियरिंग दिस। हो सकता है अब सब कुछ अच्छा हो। अगर सब कुछ अच्छा होने की संभावना ज़्यादा है तो हम बोलेंगे मे बी एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, मे बी एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। अगर यहाँ पर सब कुछ अच्छा होने की संभावनाएं कम हो तो बोलेंगे माइट बी एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, माइट बी एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। हो सकता है वह तुम्हें माफ़ कर दे। अगर यहाँ संभावनाएं ज़्यादा तो हम बोलेंगे मे बी ही विल फॉरगिव यू, मे बी ही विल फॉरगिव यू। दोस्तों ध्यान रहे अगर यहाँ कोई लड़की है तो आपको ही की जगह पे शी का यूज़ करना है। मे बी शी विल फॉरगिव यू, मे बी शी विल फॉरगिव यू। अगर यहाँ संभावनाएं बहुत ही कम है तो हम बोलेंगे माइट बी ही विल फॉरगिव यू, माइट बी ही विल फॉरगिव यू। अगर कोई लड़की है तो हम यहाँ बस ही की जगह पे शी का यूज़ करेंगे। हम कहेंगे माइट बी शी विल फॉरगिव यू, माइट बी शी विल फॉरगिव यू। हो सकता है अब वह तुमसे बात कभी ना करे। अगर यहाँ संभावनाएं ज़्यादा है तो हम बोलेंगे मे बी नाउ ही विल नेवर टॉक टू यू,
मे बी नाउ ही विल नेवर टॉक टू यू। अगर यहाँ लड़की हो तो हम ही की जगह पे शी का यूज़ करेंगे। मे बी नाउ शी विल नेवर टॉक टू यू। मे बी नाउ शी विल नेवर टॉक टू यू। अगर यह संभावनाएं बहुत ही कम है तो हम कहेंगे माइट बी नाउ ही विल नेवर टॉक टू यू। माइट बी नाउ ही विल नेवर टॉक टू यू। अगर यहाँ कोई लड़की है तो हम बोलेंगे माइट बी नाउ शी विल नेवर टॉक टू यू। माइट बी नाउ शी विल नेवर टॉक टू यू। तुम जो चाहे कर सकते हो। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा तो हम बोलेंगे यू मे डू एज यू विश। यू मे डू एज यू विश। अगर यहाँ पॉसिबिलिटीज़ कम है तो हम बोलेंगे यू माइट डू एज यू विश। यू माइट डू एज यू विश। तुम अगर चाहो तो खरीद सकते हो। अगर यहाँ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा तो हम बोलेंगे यू मे बाय इफ़ यू विश। यू मे बाय इफ़ यू विश। अगर यहाँ पॉसिबिलिटीज़ कम है तो हम यहाँ बोलेंगे यू माइट बाय इफ़ यू विश। यू माइट बाय इफ़ यू विश। तुम इस दवा को लेने के बाद अच्छा महसूस कर सकते हो। अगर यहाँ संभावना ज़्यादा तो हम बोलेंगे यू मे फील बेटर आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन। यू मे फील बेटर आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन। अगर यहाँ संभावना कम है तो हम बोलेंगे यू माइट फील बेटर आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन। यू माइट फील बेटर आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन। अगर तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो। अगर यहाँ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिखाई देती है तो हम बोलेंगे यू मे सिट इफ़ यू विश। यू मे सिट इफ़ यू विश। अगर यहाँ पॉसिबिलिटीज़ कम दिखाई दे तो हम बोलेंगे यू माइट सिट इफ़ यू विश। यू माइट सिट इफ़ यू विश।